हेलो गाइस, वेलकम टू मौलिक रिव्यूज़। और आज मैं लेके आ चुका हूँ इस सुजुकी का रिव्यू लेकर के, जो कि 2025 मॉडल है और 2026 में भी जो आ रहा है सेम ही है। बस आप ये परचेज़ किया हुआ है 2025 में, तो इसलिए मैं ऐसा डिनोट कर रहा हूँ 2025। तो इसको मैं चला के लेके आया हूँ और इनिशियल इंप्रेशन की बात करूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि मेरे पास BS4 भी है। तो अभी 10 किलोमीटर मैं इसको चला के लेके आया हूँ और बहुत सारी चीज़ें मुझे इसकी अच्छी लगी है। तो आज सारा कुछ मैं बताऊँगा, क्या है, क्या क्या चेंजेस किए हैं, आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, प्राइस वर्थ इट है या नहीं है, सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लास्ट तक देखना आप ये वीडियो। मैं ऑन रोड प्राइस की बात करूँ तो ये दिसंबर 25 का परचेस्ड है और 1,10,000 इसकी ऑन रोड प्राइस पड़ी है। और मैं ये बता रहा हूँ गुजरात के सुरेंद्रनगर ज़िले का, और उसमें 27 नंबर लिया है तो उसके थोड़े पैसे और ऐड किए हैं। तो 1,10,000 से तो थोड़ा ज़्यादा हुआ है नंबर के हिसाब से, बट इसकी ऑन रोड प्राइस है 1,10,000, ये आप इतना समझ लीजिए। इंजन स्पेक्स की बात करूँ तो 8.7 PS का पावर मिल जाता है, जो कि आपको 6,300 RPM से 6,750 RPM पे इसका मैक्सिमम पावर मिलता है। और टॉर्क की बात करूँ तो 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। इतना कुछ ज़्यादा चेंज नहीं है BS4 और BS6 में। ऑन पेपर की बात करूँ तो ऑब्वियसली आप BS4 चलाओगे तो थोड़ा पावर में ज़्यादा महसूस होने वाला, क्योंकि वो थोड़ी रो है एज़ कम्पेयर टू दिस। फ्यूल टैंक कैपेसिटी उतनी है 5.3 लीटर, और ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। बेसिकली इसमें टोटल 4 मॉडल आता है। एक बेस मॉडल आता है जो ड्रम ब्रेक के साथ आता है आगे और पीछे, उसमें स्टील अलॉयज़ मिलता है। तो सेकंड नंबर पे है ये वाला वेरिएंट। इससे ऊपर वाला वेरिएंट आता है जो कि उसमें डिजिटल डिस्प्ले आती है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहती है। एंड एक टॉप मॉडल आता है जिसमें भी डिस्प्ले आती है, बट वो TFT डिस्प्ले है और उसका प्राइस सबसे ज़्यादा है। और मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट मुझे तो यही लगता है, और आपको भी यही बाय करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले मैं आगे से स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे इन्होंने लाइट दी है, मैं इसका फ़ैन हो गया हूँ। तब इनको ना ये लाइट पहले ही दे देनी चाहिए थी, बट कोई नहीं, अब दी है तो अच्छी लग रही है बहुत। यहाँ पे ये पूरा एक ही है। पहले क्या था, इससे BS4 में जो फेज़ 1 आया था उसमें यहाँ पे 2 कंपार्टमेंट थे, एक ऊपर और एक नीचे, तो हाई और लो भी में अलग अलग काम करता था। एंड देन सेकंड थिंग इन्होंने ऐड करी है, ये है DRL। यहाँ पे 2 इंडिकेटर मिल जाते हैं। टायर साइज़ आगे पीछे का दोनों का सेम है, 12 इंच का ही है। तो मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ इसकी प्रोफाइल क्या है। ये है 90-90-12, और इन्होंने दे के रखा है ये मैक्सिस का टायर दे के रखा है इन्होंने। एंड देन रियर टायर की मैं बात करूँ तो ये भी मैक्सिस का है, ये होगा 90-110। तो इन्होंने टायर साइज़ में तो कोई इम्प्रूवमेंट करा नहीं है, जो पिछली बार का था वही है। और एक चीज़ इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड करी है, वो ये रेडियम, ये साइड भी है और दोनों साइड मिलता है, यहाँ पे दोनों कंपार्टमेंट भी है। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो अब मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसे ही हम करेंगे तो एक फुल स्वाइप होगा। ये जो आप देख पा रहे हो वो है परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अगर आप उसको शांति से चलाओगे तो ग्रीन शो करेगा, अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो ये ब्लू हो जाएगा। यहाँ पे आपको टोटल कितने किलोमीटर चल चुकी वो आपको शो करेगा। यहाँ पे है फ्यूल मीटर, एक बार प्रेस करेंगे ट्रिप A आएगा, सेकंड टाइम प्रेस करेंगे ट्रिप B आएगा। देन टाइम दिखाते हैं आपको 5:16, ये PM AM नहीं लिख के आता, तो आपको उसी हिसाब से मानना पड़ेगा। एंड देन है बैटरी की वोल्टेज 12.5 वोल्ट, और ये है ब्राइट। ब्राइट का मतलब है ये जो डिस्प्ले है उसमें ये और ये कंटेंट करके चलता है। आपको लो और इंटेंसिटी आपको बढ़ानी घटानी है तो वो उसका है। एंड देन आप अगेन प्रेस करेंगे तो आ जाएगा। एक नई चीज़ इन्होंने जो ऐड करी है वो है ये हैज़र्ड लाइट, और ये कमाल का फीचर है स्कूटी में ये देना। मतलब कंपनी से आना बहुत बड़ी बात है। तो कैसा लगता है मैं आपको दिखा देता हूँ कि चारों लाइट एक साथ ब्लिंक करेंगी। ये है आगे वाली और ये है पीछे वाली, और जिसमें ये BDRL रियल लाइट है वो भी LED है। अब मैं बंद कर देता हूँ अभी के लिए। और एक चीज़ आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे कोई चौक नहीं है, जो कि ठंडियों में अगर स्कूटी चालू नहीं होता था तो हम खींच के उसको चालू कर देते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो इन्होंने इस चीज़ पे बहुत अच्छा काम करके रखा हुआ है कि ठंडियों में बहुत अच्छा काम करके रखा हुआ है कि ठंडियों में अगर आपका स्कूटी पहले चालू नहीं होता था तो ये वाली प्रॉब्लम अब आने नहीं वाली, क्योंकि वो बटन ही नहीं है ऊपर खींचने का। तो सीधी सी बात है, इन्होंने इस चीज़ पे बहुत काम करके रखा हुआ है। एंड देन इन्होंने ये रबर पैडिंग वाले जो आते थे फुटरेस्ट, इसको अब एल्यूमिनियम वाला कर दिया है। और सीट हाइट की मैं बात करूँ तो अभी ये नया है इसलिए थोड़ा ऊपर लग रहा है, और साइज़ में भी लेंथ छोटी करके रखी हुई है।
और मैं बूट स्पेस की बात करूँ तो सेम ही है, इतना कुछ लगता नहीं है। बट ये कंपार्टमेंट थोड़ा इन्होंने नीचे करके रखा हुआ है, तो ऐसे लेंथ में थोड़ा बड़ा हो गया है। बाकी बूट कैरिंग कैपेसिटी तो उतनी है जितनी पहले आती थी। एंड देन सबसे बड़ा मेजर अपग्रेड इन्होंने किया है पीछे साइड, जो इन्होंने फ्यूल टैंक दे दिया है का फुल टैंक का लिड, वो सबसे बड़ा इम्प्रूवमेंट है। वो कैसे खुलेगा, अगर आप ऑफ की पोजीशन से एक बार पुश करके करेंगे, अब हुआ तो ये खुल जाएगा। तो ये है सबसे बड़ा अपग्रेड मुझे जो लगता है, और ये होना भी चाहिए था, क्योंकि BS4 में क्या होता था कि आपको हर बार उठना पड़ता था पेट्रोल भरवाने के लिए, पीछे जो बैठा होता था उसको भी उठना पड़ता था, आपको स्कूटी बंद करना पड़ता था। और इसमें भी स्कूटी बंद करना पड़ेगा, बट ये अच्छी चीज़ है जो कि इन्होंने लाई है। और ओवरऑल मैं बात करूँ तो इट्स अ स्कूटी, एंड ये फैमिली स्कूटर की तरह पहले से ही मशहूर था। आज भी यही सिंबल है कि इसको सब कोई यूज़ कर सकता है, कॉलेजियन भी यूज़ कर सकता है, अगर आप कॉर्पोरेट में हो तब भी यूज़ कर सकते हो, आप सीनियर सिटीजन है फिर भी यूज़ कर सकते हो। हाँ, प्राइस में ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि ये बहुत डिमांड में होता है, और ये मैट ब्लैक कलर के अलावा और कोई कलर सही भी नहीं लगता। एक चीज़ इन्होंने वापस ला दी है, जो कि BS6 फेज़ 1 था, उसमें इन्होंने ये चीज़ हटा दी थी, ये ब्रेक लॉक वाला सिस्टम अभी इन्होंने वापस से ला दिया है। वो बहुत बुरा लगता है। मेरी फैमिली में और 2 है BS6 फेज़ 1, उसमें ये चीज़ नहीं है। जब मैंने पूछा था कि ये क्यों नहीं है, तो उसमें बोला था कंपनी से ही नहीं आता। तो ये चीज़ अच्छी की है उन्होंने कि ये वापस ला दिया है। अगर मैं कुछ फ्रंट से चेंजेस की बात करूँ तो ये जो वाला पार्ट है वो थोड़ा बड़ा किया है, मतलब ये ऐसे स्लोप में दिया हुआ है, एंड ये पार्ट एक्चुअली में बड़ा है। तो अगर जैसे आप ये हैंडल पकड़ते हो ना, तो मतलब आपको ये चीज़ दिखती है ऐसे, वो जो कार के बोनेट में नहीं दिखता, लाइक दैट। तो वो चीज़ अच्छी लगती है। एंड आप यहाँ पे ऐसे फ्लैट थोड़ा सरफेस है, तो अगर आप हैंडल इस तरीके से पकड़ते हो तो ये आपके लिए थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा पिछले के हिसाब से। और ये सिस्टम अभी भी है कि आप स्टैंड लगा हुआ है साइड स्टैंड, तो स्कूटी आपकी चालू नहीं होगी। तो मैं आपको एक बार लाइट दिखा देता हूँ कि कैसी है इसकी। तो ये है इसकी लाइट, और हाई बीम लो बीम करके भी दिखा देता हूँ आपको। ये इसका पास बटन है, कंटिन्यूसली भी आप कर सकते हो। ये है हाई बीम, ये है लो बीम, और ये है पास। और ये इसका DRL है जो कि अभी ऑन हो चुका है, अगर आपको दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा है। आगे पीछे सुजुकी का सिंबल इधर भी है, और यहाँ पे सुजुकी लिखा हुआ है। यहाँ पे भी सिंबल दे देते तो अच्छी बात होती। ओवरऑल आगे पीछे बम्पर में भी थोड़ा थोड़ा चेंज किया हुआ है, और बाकी सारी चीज़ें तो सेम है। इंजन में इतना कुछ खास फ़र्क है नहीं। हाँ, बट आपको थोड़ा रिफाइंड फील होगा पहले से। तो मैं थोड़ा कंक्लूजन पे आऊँ, इस पे कुछ ज़्यादा चर्चा करने को है नहीं, बट यस, डेफिनेटली आपको ये बाइक करना चाहिए 2020-2026 में, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट ये है। एंड देन बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐसी है कि जो आपको पसंद आएगी एज़ कम्पेयर टू अदर स्कूटी, क्योंकि ये एक वर्सटाइल स्कूटी है। मैं तो बता रहा हूँ, मुझे इसकी डिज़ाइन बहुत पसंद है। मेरे घर में ऑलरेडी 3 है, और मन तो बह ही चुका है इसको लेने का। BS4 से रिप्लेस करने का प्लान है मेरा, बट देखते हैं कि किस तरीके का रहता है। बट यस, इट इज़ अ वर्थ बाइंग स्कूटी। अगर आपको लेना है तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि यही वाला वेरिएंट लें। नेगेटिव की बात करूँ तो मुझे अभी तक 10 किलोमीटर में तो कोई नेगेटिव लगा नहीं है। थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताऊंगा इसके साथ तो मैं बेटर आइडिया दे पाऊँ इसको। बट यस, मेरे BS4 में बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हैं, वो मैं आपको गिनवा सकता हूँ जब मैं उसका वीडियो लाऊंगा। तो यही है रिव्यू मेरी साइड से। अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपको कौन सा वेरिएंट लेना है समझ में नहीं आता, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको आंसर करूँगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। मैं इसकी सीरीज़ भी लाऊंगा आगे, क्या क्या है इसमें, पॉजिटिव है, नेगेटिव्स है, एंड बहुत सारी चीज़ें और भी मैं कवर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।